नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। ये अचानक क्या हो गया कि आम आदमी पार्टी एकदम हड़बड़ा गई है या आप ये कहिए घबरा गई है। और दरअसल ये जब कहा जा रहा है कि इस तरह की बातें दिखाई दे रही हैं तो उसकी बड़ी वजह उनकी भाषावली है और उस भाषावली के पीछे छुपी वो अकुलाहट। कल आप में से बहुत लोगों ने आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं और नेता भी हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी और वो दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस किस पृष्ठभूमि में हुई उस पर हम लोग आएंगे। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत तीखा हमला किया प्रधानमंत्री के ऊपर और चुन चुन कर वो शब्द लेकर आए और उन शब्दों को सुनने के बाद, और वो ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहे थे, उसको पढ़ने और देखने के बाद ये लगा नहीं कि ये एक ऐसी पार्टी की भाषा है जो भाजपा और कांग्रेस के बाद दो राज्यों में सत्ता में है और जिसके मुखिया, जिसके अगुआ इस बात की आकांक्षा रखते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि उनका एक पैन इंडिया जो है विस्तार हो और वो उस कुर्सी पर बैठे जहां हर राजनेता बैठना चाहता है, पीएम। लेकिन वो जो भाषा थी उससे एक चीज लगा कि क्या असल में यही आम आदमी पार्टी का चरित्र है? क्या इसी तरीके से सजो कर पार्टी ने हीरे रखे हैं जो जब भाषाई गरिमा की बात होती है तो उस निचले पायदान पर और छिछले पायदान पर चले जाते हैं जहां तक जा पाना मुझे नहीं लगता कि सभ्य समाज के लिए संभव होगा। लेकिन हम लोग उस घटना पर आते हैं जिस घटना के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वो घटना क्या है? उस घटना को जानने के लिए एक जो प्रदेश इकाई है दिल्ली की भाजपा, उनका जो अपना एक वर्जन है उसको हम आपको बताते हैं और फिर आम आदमी पार्टी का तो पूरा वर्जन आप जानते ही हैं, लेकिन हम उसको आपके सामने रखेंगे। फिर उस ये जो सब चल रहा है उसके पीछे की जो सियासत है उस पर भी हम लोग आएंगे। देखिए, जो भाजपा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका अपना जो वर्जन है उस वर्जन में उन्होंने बड़े साफ तौर पर, वो उनके ट्विटर अकाउंट पर मौजूद है, आप जाकर उसे वहां देख सकते हैं। उसमें उन्होंने बहुत साफ बताया कि जो वन महोत्सव कार्यक्रम था वो दिल्ली और केंद्र सरकार के तत्वाधान था। तो आगे फिर उन्होंने कहा कि लेकिन उसमें अरविंद केजरीवाल नहीं आए और नहीं आने की वजह वो लिखते हैं कि वो तस्वीर दरअसल उनकी छोटी हो गई थी। मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूं। पर्यावरण संरक्षण के लिए एलजी दिल्ली की पहल पर केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों ने मिलकर वन महोत्सव का आयोजन किया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीएम अरविंद केजरीवाल वहां नहीं पहुंचे। कारण दिया कि बैनर पर उनकी फोटो थोड़ी छोटी थी। ये आपको ये उनका वर्जन भी है पूरा, आप इसे जाकर उनके अकाउंट पे देख सकते हैं। अब आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये तो दिल्ली सरकार का कार्यक्रम था। भाजपा क्या कर रही है? ये केंद्र और दिल्ली सरकार का कार्यक्रम था। तो उनका वर्जन है कि ये दिल्ली सरकार का कार्यक्रम था। वहां पर पोस्टर लगे थे। पोस्टर उन्होंने बाकायदे गोपाल राय ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद जो है तमाम चीजें जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आई वो एक अलग मसला है। तो गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया तमाम बातें कि नहीं साहब, कार्यक्रम ये था। उन्होंने पोस्टर दिखाया और फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि जबरी पोस्टर हटा दिया गया और उस पोस्टर में जो पोस्टर दिखाई दे रहा है उसमें एक तरफ प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और महामहिम है एलजी, वो तस्वीर है। लेकिन इनका कहना है कि नहीं साहब, ये तस्वीर बाद में हटा दी गई। अब ये कह रहे हैं कि पीएम ने जो है कार्यक्रम हाईजैक कर लिया। लेकिन उसके बरक्स जो
भाजपा इकाई है, भाजपा इकाई का एक अलग कहना है। सवाल यह है कि कार्यक्रम किसी का भी रहा हो और कार्यक्रम के पीछे की मंशा तो स्पष्ट थी कि वो वन संरक्षण को लेकर था। बड़ी बात यह है कि इसे लेकर सियासत किस बात की हो रही है, आखिर क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश की। देखिए, जो बात समझ में आ रही है, पीछे 3-4 घटनाएं हुई और जिन घटनाओं की वजह से आम आदमी पार्टी खासा नाराज है, मौजूदा एलजी से भी और भाजपा से तो खार खाए बैठे ही है। उसमें जो सबसे बड़ी बात रही कि सिंगापुर नहीं जा पाए। अब सिंगापुर न जा पाना उनको इतना खटक गया कि जो है अब आप क्या कहिएगा। अच्छा, एलजी ने उनको समझाया भी कि आप वो जो है मेयरों का है, अभी आप देखिए सूरत की मेयर जा रही हैं उस वर्ल्ड सिटी सम्मेलन में जो सिंगापुर में हो रही है, अब उसमें अरविंद केजरीवाल भी जाएंगे। तो अब बताइए, आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब क्या कहा जाए। तो एक तो यह है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी बड़ी नाराज है। दूसरा जो बड़ी बात हो गई, प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये जो रेवड़ी संस्कृति है, उस रेवड़ी संस्कृति ने भारत का बंटाधार कर दिया है और उस रेवड़ी संस्कृति के फेरे में पड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, आप देखिए कि ये चोट सीधे अरविंद केजरीवाल को लगी। उन्होंने बाकायदे संबोधन वगैरह कर दिया राष्ट्र के नाम, जो कि वो करते रहते हैं, और उस संबोधन में उन्होंने गिनाया कि देखिए हमारी ये जो है रेवड़ी संस्कृति की वजह से ये हो गया, रेवड़ी संस्कृति की वजह से वो हो गया, और साहब हम तो कुछ बांट थोड़े ही रहे हैं, हमारा देखिए कितना मुनाफे में चल रहा है, जबकि हमारे ऊपर इस तरह का आरोप लग रहा है। और उस जिस सीएजी की रिपोर्ट की वो चर्चा कर रहे थे कि वो कह रही है कि रेवेन्यू बढ़ा है, उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि जो कर्मचारी हैं कम से कम केंद्र वाले और ये पुलिस वगैरह, उसका वेतन तो जो है सेंट्रल से जाता है, इसकी उन्होंने चर्चा नहीं की, जबकि इसकी चर्चा सीएजी में थी। फिर जब वो सीएजी की रिपोर्ट की चर्चा करते हैं तो उसमें और चीजें बताना भूल जाते हैं कि किस तरह से सीएजी ने वहां दिल्ली में जो 6-7 पब्लिक सेक्टर के उपक्रम है वो घाटे में चल रहे हैं, उसको उस पर उन्होंने एलजी ने आड़े हाथ लिया, माफ करिए सीएजी ने आड़े हाथ लिया। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि सीएजी ने किस तरीके से बताया कि तमाम योजनाएं कागजों पर ही दौड़ रही हैं दिल्ली सरकार की, और अगर वो जमीन पर भी गई हैं तो बहुत आंशिक गई हैं। ये तमाम चीजें उन्होंने नहीं बताई। तो असल में वो जो रेवड़ी वाला सवाल था उससे आम आदमी पार्टी झुंझला गई, और जो सबसे बड़ी चोट आम आदमी पार्टी पर हुई वो है उसकी ईमानदारी पर। सत्येंद्र जैन, ये आप जान ही रहे हैं, लेकिन इस बार जो चोट थी वो चोट सीधा मनीष सिसोदिया पर, और मनीष सिसोदिया की चोट पर मतलब हो गया कि अब आप वहां तक पहुंच गए हैं जहां पहुंचने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए कुछ बचेगा नहीं। सीधे तौर पर ये आरोप है कि 144 करोड़ रुपए छोड़े गए, अनड्यू फेवर, ये सीधे सीधे तमाम इस बात के आरोप लग रहे हैं। तो उन्हें क्यों, जिसको भी इन्होंने पक्ष लिया उसका पक्ष क्यों लिया, ये सबसे बड़ी चीज है। और असल में इसी पूरे मसले की सीबीआई जांच कर रही। ये जो जांच शुरू हुई, इस जांच ने पूरी आम आदमी पार्टी को हिला दिया। पहला झटका तब लगा था जब वो जो अस्पतालों की जांच एसीबी को, जो अस्पताल बने नहीं थे और कागजों पर ही बने थे, जैसा कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी का आरोप था कि सब कागजों पे ही है, कुछ हुआ नहीं है। तो उसके बाद में एसीबी ने, एलजी ने एसीबी को दे दिया कि आप जांच करिए। तब ये आग भड़क गई थी, और अब ये सीबीआई को जांच मिलने के बाद स्थिति बहुत बदल गई है, और ऐसा लगता है कि वो जो ईमानदारी वाला इनका अपना एक, ये कहिए कि पूंजी है,
उस पूंजी पर गहरा धक्का लगा है इन तमाम जांचों से। इस कारण से ऐसा मालूम पड़ता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से, आप ये कहिए कि उतर आई है मैदान में, और जिसमें निशाने पर प्रधानमंत्री को लिया जा रहा है। अन्यथा इस तरह के जो ट्रेंड चले, उस ट्रेंड का कोई मतलब नहीं था। अभी भी आप आम आदमी पार्टी के व्यवसाय, माफ करिए, ट्विटर अकाउंट पर जाकर तमाम चीजें देख सकते हैं। तो ये सब ऐसा लगता है कि इसकी बस एक वजह है, और इस स्तर तक आने की बस एक वजह है कि वो जो तिलस्म था, वो तिलस्म धीरे धीरे टूट रहा है। और अगर वो टूट गया तो आम आदमी पार्टी के लिए सरवाइव कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनका जो ब्रांड है वो ईमानदारी है, और उसी ईमानदारी पर एलजी ने गहरी चोट कर दी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।